करते हैं मैनिफेस्टेशन आपके लाइफ में क्या रोल प्ले करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक टेक्निकल शब्द है मैनिफेस्ट। हम या आप बचपन से करते हैं बट उस वक्त पता नहीं होता। यूनिवर्स आपके लिए प्लानिंग करना शुरू कर देता है बट उससे कुछ बहुत सारे हैक्स हैं। उसके लिए आपका जो सोल है ना बड़ा प्योर होना चाहिए। जब भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप ये सोच के नहीं कर सकते कि मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम करेगा। वो कभी नहीं करेगा। एक साइंटिफिक टर्म हो गया ये तो जी। तो इसके पीछे मतलब कोई विज्ञान है या मतलब इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस या कुछ साइकोलॉजिकल है इसके पीछे? ये अट्रैक्शन का कानून यानी यूनिवर्स का कुछ कानून है अपना जो आपसे वो बातें करता है। इसको जाना भी खतरनाक है। कैसे? क्योंकि आप फिर लॉजिकल हो जाते हो। अच्छा। कि अब मैंने मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, अब चीजें होंगी, ऐसे नहीं होगा। यूनिवर्स में ना आपकी फ्रिक्वेंसी जाती है, आपकी बातें जाती हैं, उसी हिसाब से वो प्लानिंग करना शुरू कर देता है। सब कुछ पहले से लिखा होगा? पहले से ही आपने भी मैनिफेस्ट किया होगा या शब्द ऐसा आया होगा, डिस्कशन में पता चला होगा। तो सब कुछ जो हो रहा है वो पहले से प्री प्लान्ड है। तो वो जो शाहरुख खान का डायलॉग है कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। 100%। तो वो मैनिफेस्टेशन का एग्जांपल दिया है उन्होंने। तो ऐसी कोई प्रैक्टिस है जो आप भी डेली लाइफ में करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ, पढ़ाई करते हैं। मैं अच्छी चीजें देखता हूँ। दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा पॉसिबिलिटीज को लेके। हर जगह आपको पॉसिबिलिटीज देखना पड़ेगा। नेगेटिव लोगों से दूर रहना पड़ेगा। कोशिश करें कि मॉर्निंग मूड के कुछ भजन सुने, सॉन्ग सुने, म्यूजिक को दोस्त बनाएं। मैनिफेस्टेशन की जो हम बात कर रहे हैं तो सोशल मीडिया का जो युग आ गया है कि अब लोग कनेक्ट हो सकते हैं, लोगों को चीज़ें पता चलती है, तो वो एक तरीके से एक बूम है इस चीज़ में। लिमिटेशन जहाँ हटा वहाँ दुर्घटना घटेगी। लोग एक्सेस गलत चीज़ों को कर रहे हैं। सरकार कितना भी कर ले, समय पे यूज़ कर रहे हैं। नो टाइम, सोशल मीडिया का टाइम होना चाहिए मेरे हिसाब से, उसी टाइम पे यूज़ करो। जो नए लोग हैं जिनको पता है, मतलब हार्ड वर्क कर रहे हैं, बस एक डायरेक्शन में लगे पड़े हैं, लेकिन पता नहीं है कि कैसे उसको अचीव करना है, कोई मैसेज आपकी तरफ से? ये बड़ा सीरियस बीमारी है, इसको बीमारी कर लें। बैठें, अपने डे रूटीन को लिखें, ठीक है, और उसमें वाई एनालिसिस करें कि क्यों वो नहीं कर पा रहे हैं। क्या वो एकेडमिक क्वालिफाई नहीं है, क्या वो फाइनेंशियली गुड नहीं है, क्या उनको टीम नहीं मिली है, क्या उनको सिखाने वाले नहीं हैं, या मार्केट मंदा है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है समीक्षा नारायण और आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है वो बहुत खास है क्योंकि उनके विचारों और उनके कंटेंट ने हज़ारों लाखों की ज़िंदगी बदली है। उनके काम और उनके जीवन से एक बात तो साफ है कि अगर आपको सही दिशा और सही सोच मिल जाए तो लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं और उसे हासिल भी कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं स्मार्ट इन्फोविजन के सीईओ और फाउंडर, वन ऑफ द मोस्ट यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर और बिजनेस कोच चंदन मिश्रा जी से। हाय सर, कैसे हैं आप? हेलो मैम, नमस्ते। बिल्कुल सच्चा, शानदार। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आपकी लाइफ, आपकी जर्नी से हम सब बहुत प्रेरित है, सब प्रशंसा भी बहुत करते हैं उसकी, और बिजनेस जर्नी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपसे सब क्वेश्चंस भी पूछते रहते होंगे, बात होती रहती होगी। आज थोड़ा हट के टॉपिक लेते हैं। मतलब आज आप जिस मुकाम पर है, ऑब्वियसली वो आपकी मेहनत, आपकी कर्मठता से आप वहाँ पहुँचे हैं, लेकिन मैंने सुना है कि आप मैनिफेस्ट करने यानी अभिव्यक्त करने में भी बहुत विश्वास रखते हैं। और पता नहीं आपने नोटिस किया या नहीं, बट मैं भी एक पेंडेंट पहन कर आई हूँ जिसमें 11-11 लिखा हुआ है। तो नॉर्मली कहा जाता है कि सबसे पावरफुल टाइम होता है पूरे दिन का कि अगर आप इस पे मैनिफेस्ट करें तो चीज़ें जल्दी मिलती है। तो इंटरेस्ट तो मेरा भी है, तो आपसे जानना चाहूँगी कि इसको आप अपनी लाइफ में कैसे मतलब अनुभव करते हैं? मैनिफेस्टेशन आपके लाइफ में क्या रोल प्ले करता है? ओके, ग्रेट, अच्छा सवाल है ये। कभी कभी जब हम पढ़ लिख लेते हैं तो हमें टेक्निकल चीज़ें समझ में आना शुरू होती हैं। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक टेक्निकल शब्द है मैनिफेस्ट। हम या आप बचपन से करते हैं बट उस वक्त पता नहीं होता। जैसे कि यार काश मेरे पास ना एक साइकिल हो जाए तो मैं स्कूल जाऊंगी या जाऊंगा, ये वो। तो जब आप करते हो तो फिर आपके फादर या कोई आके बोलते हैं कि तुम इतना नंबर लेके आओगे तुम्हें साइकिल मिलेगा। सो यूनिवर्स आपके लिए प्लानिंग करना शुरू कर देता है बट उससे कुछ बहुत सारे हैक्स हैं। उसके लिए आपका जो सोल है ना बड़ा प्योर होना चाहिए।
जब भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप ये सोच के नहीं कर सकते कि मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम करेगा, वो कभी नहीं करेगा। अच्छा, तो मतलब आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की, एक साइंटिफिक टर्म हो गया ये तो जी। तो इसके पीछे मतलब कोई विज्ञान है या मतलब इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस या कुछ साइकोलॉजिकल है इसके पीछे मैनिफेस्ट करने के पीछे? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लॉ है, लॉ जैसे कि कानून। हाँ। ठीक है, सो ये अट्रैक्शन का कानून यानी यूनिवर्स का कुछ कानून है अपना, जो आपसे वो बातें करता है। अब यूनिवर्स कौन है? जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, राइट? जब चीज़ों को फीड देते हैं, जैसे आप इस इंडस्ट्री में आने के पहले आपने सोचा होगा कि यार मैं ना ये पढ़ाई करके यहाँ जाऊँगी, इतना इंटरव्यू लूँगी, तो आप मैनिफेस्ट कर रही थी, तो यूनिवर्स में ना आपकी फ्रिक्वेंसी जाती है, आपकी बातें जाती हैं, उसी हिसाब से वो प्लानिंग करना शुरू कर देता है। जैसे आप कभी ये बस सोचो कि आज ना बीमार से हूँ, तो आप देखोगी तो वीक फील करना शुरू कर दोगी आप। हाँ। तो जो सबकॉन्शियस माइंड हमारा इतना पावरफुल है, जो हम सोचते हैं वो घटित करना शुरू कर देता है। यही है आपकी सफलता का राज? सफलता का राज तो इतना ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये इतना इजी होता हर कोई मैनिफेस्ट करता। सो मैनिफेस्ट के पीछे पर्पस बहुत जरूरी है। जब आपका पर्पस इंटेंशन क्लियर है ऊपर वाले के नज़र में, देन ये पूरा काम करता है। अच्छा। एक रिक्शा वाला कोई है, वो कह रहा है कि मुझे ना 500 मिल जाए, मेरा काम होगा। तो हो सकता है उसको 500 मिलेगा, और 500 जो उसको मिल रहा है वो किसी का लॉस हुआ है, उसको मिला है। हाँ। मतलब ऐसे ही होता है। 90% लोग मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। अगर वो अपना एक पर्पस क्लियर करे कि क्या मैं लाख रुपए महीने कमा सकता हूँ, अगर कमाने का कुछ जुगाड़ मिल जाए तो मैं अपनी बिटिया को अच्छा ही पढ़ा सकता हूँ, बार बार वो कह रहा है कोर सोल से, तो ऊपर यूनिवर्स जो है, जो ब्रह्मांड है, वो प्लानिंग करना शुरू कर देता है और आपको ऐसे ही लोगों से मिलाना शुरू कर देता है जिसमें आपकी आय या आप कोई और जॉब करके लाख रुपए कमाना शुरू कर देते हो। इसीलिए कहा गया है आप किसी से मिलते नहीं, जैसे आप मेरा पॉडकास्ट ले नहीं रही हैं, ये रचना हुआ है पहले से ही, सब कुछ पहले से लिखा हुआ पहले से ही आपने भी मैनिफेस्ट किया होगा या शब्द ऐसा आया होगा, डिस्कशन में पता चला होगा, तो सब कुछ जो हो रहा है वो पहले से प्री प्लान्ड है। तो वो जो शाहरुख खान का डायलॉग है कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है, 200%। तो वो मैनिफेस्टेशन का एग्जांपल दिया है उन्होंने। हाँ। अच्छा, मैं अभी आपने कहा कि पर्पस आपका क्लियर होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सोच लेते हैं, ठीक है, कि मतलब आप अपनी पोजीशन नहीं देखते हैं, आपके छोटे छोटे गोल्स की हम बात करते हैं, तो काफ़ी बार होता है कि इररियलिस्टिक हम अपने थॉट्स या अपना गोल बना लेते हैं। तो उन दोनों चीज़ों में रियलिस्टिक और इररियलिस्टिक जो अप्रोच है, उसमें कैसे संतुलन बनाए मैनिफेस्ट करने के दौरान? सर देखिए, मैनिफेस्ट जब आप करने जाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि मुझे ना काश पायलट बना लो। सो क्या पायलट बनाते वक्त आपके ब्रेन और जो दिमाग है, ब्रेन और हार्ट दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन है? तो आप कर रहे हो। नहीं तो वो कह रहा है अरे बेटा अभी तुम पढ़ाई तो किए नहीं, तुम पायलट क्या बनोगे? तो कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो ये पूरा कलेक्टिव इंफॉर्मेशन है, कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसके पहले बोला आपका सोल बड़ा प्योर होना चाहिए। और मैनिफेस्ट अक्सर देखा गया है काम जब करता है जब आप बच्चों की तरह सोचते हो, आपको पता ही नहीं, और पर्पस क्लियर करते हो। ये पढ़ के क्लियर नहीं हो सकता। जैसे आपके लाइफ में आपने मैनिफेस्ट किया होगा, आपको याद नहीं होगा, जो लाइफ में कभी कभी होता है, आप पढ़ाई कर रही हो और ऐसा लगता है कि एक स्मार्टफोन अगर मेरा होता तो मैं और अच्छे से पढ़ाई कर सकती। सो पता नहीं कब होगा, अगर हो जाए तो। अब आपके पास आप विजुलाइज कर रही हो कि वो हो चुका है, आप पढ़ भी रही हो, उससे पास हो गई, अब दिमाग सबकॉन्शियस माइंड आपका उसी में चल रहा है। आप देखोगे कुछ टाइम में आपके पास स्मार्टफोन आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए होंगे और हमें नहीं पता कि वो मैनिफेस्ट की वजह से हुए होंगे, बट जब आप सोचोगी जो आपके लाइफ में हुआ है वो कहेंगे पीछे से वही रहा है। सो सोल आपका प्योर होना चाहिए, पर्पस क्लियर होना चाहिए, ठीक है, और विजुअल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए।
अच्छा, आपको आपसे बात करके आपकी पर्सनालिटी को देखकर लगता है कि काफ़ी हंसमुख है, हम्म, काफ़ी पॉजिटिव माइंडसेट है आपका, इसीलिए शायद आज इतनी आगे पहुंचे हम्म। भी हैं आप। तो क्या लगता है कि इस प्रोसेस में जो हम मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस की बात कर रहे हैं, इसमें भी एक पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है? बस सोच लेने से कि हाँ चाहिए, पर उसके लिए परेशान होने से तो नहीं होती होंगी ना चीज़ें। देखिए, पॉजिटिव माइंडसेट जो आपने बोला, माइंडसेट एक अपने में ही बहुत बड़ा सब्जेक्टिव है। हम्म, एक रिसर्च में बताया गया है कि हमारे शरीर में हम्म, जितनी बीमारियां हैं हम्म, उसका 90% रीज़न हमारा मन है। मन है। मन गंदा तो तन गंदा, और फिर वैसे ही होता है। लोग पहले ज़माने में बोले हैं ना, मन चंगा, चंगा है तो सब चंगा सब है। चंगा। सो हमें ना पुरानी चीज़ों को भी लेना चाहिए। हम्म, सो मन बहुत मैटर करता है। हम्म, पॉजिटिविटी भी अब ना सब्जेक्टिव हो गया है। हम्म, आप यूं ही नकली पॉजिटिव नहीं हो सकते। आप पॉजिटिव तब होंगे जब आपका मन और सबकॉन्शियस माइंड, पता चला कि हम लोगों के साथ बैठ के गलत बातें कर रहे हैं, हम्म, सबकॉन्शियस माइंड में गलत चीज़ें जा रही हैं, और अब अगले घंटा ये पॉजिटिव हो रहे हैं। हम्म, ऐसे पॉसिबल नहीं है। आपको जो खाना पीना है ना दिमाग का, हम्म, उसको शुद्ध करना पड़ेगा, हम्म। अच्छी चीज़ें देना पड़ेगा। आपका आचार विचार उठना बैठना सब चेंज करना पड़ेगा, तब आपका मन अच्छा होगा। तब पॉजिटिव जब रहेंगे तो वो दोस्ती करेगा। अच्छा, आपने शुरू में ही बताया कि मतलब मैनिफेस्ट तो हम बचपन से ही करते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें जो चाहिए होती है दिमाग में, उसके लिए सोचते हैं और फिर कहीं ना कहीं से यूनिवर्स हमें वो देता भी है। हम्म। लेकिन वो टर्म आपकी लाइफ में सबसे पहली बार कब आया, जब आपको एक्चुअली कोई इंसिडेंट हुआ हो या कुछ ऐसा आपको लगा अरे यार ये तो सच में काम करता है? अब मुझे समझ में आया मैनिफेस्ट, बट जब मैं कोई अपना हम्म, एक्सपीरियंस सेंटर ओपन करने वाला होता हूँ 1 साल हम्म, पहले, सो मैं वीडियो में जाके हम्म, एग्जैक्ट बता देता हूँ कि 6 महीने बाद हम्म, मैं अपना स्टूडियो ओपन करने वाला हूँ जो इतना बड़ा होगा, इसमें ये सारी चीज़ें होंगी। और 2-3 महीने तक सपने में हम्म, मेरा एक्सपीरियंस सेंटर का वर्चुअल डिज़ाइन हम्म, मेरे दिमाग में होता है। कि मैं, जैसे ये पॉडकास्ट रूम है, हाँ, ये मैं 3 महीने पहले सोचा था कि मैं ऐसे 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 करूँगा। तो इंट्यूशंस आ गई आपको पहले से। हाँ, और वो चीज़ें फिर होना शुरू हो गया। तो मेरे लाइफ में तो बहुत काम हुआ है जो हमने सोचा है, हम्म, बट उसके लिए आपको प्योर होना ज़रूरी है। अगर थोड़ा सा भी दिमाग लॉजिकल हुआ तो चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। उल्टी हो सकती हाँ, है। लॉजिकल नहीं रहना हाँ, है। बस काम कीजिए और हाँ, मैनिफेस्ट हाँ, कीजिए हाँ, हाँ, चीज़ों को। हाँ। अच्छा, कुछ प्रोसेस भी होते हैं, मतलब डेली रूटीन में हम कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हम्म, फॉलो करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। हम्म, जैसे उसमें से कुछ कुछ प्रोसीजर्स हैं, मेडिटेट करना, विजुअलाइज करना, हम्म, इनफैक्ट जर्नलिंग आपने सुना होगा। हम्म। तो ऐसी कोई प्रैक्टिस है जो आप भी डेली लाइफ में करते हैं, मतलब छोटे छोटी चीज़ों के लिए? देखिए, मैं अपने लाइफ में खुश रहने के लिए या मतलब पॉजिटिव रहने के लिए मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं। मैं अच्छी चीज़ें देखता हूँ। मुझे बुरे लोग नहीं पसंद है। हम्म, मैं नेगेटिव थॉट्स के लोगों के साथ नहीं रहता। मैं नेगेटिव नहीं सुनता। हम्म, मैं इस जीवन में किसी को आज तक गलत नहीं समझा। हम्म, जैसे मान लो कोई आके मुझे गाली दे दिया, हाँ, सो मेरे लिए ये है कि उसका जो टेम्परामेंट है वो एक्सीडेंटली डिस्टर्ब हुआ होगा हम्म, कुछ समय के लिए। हम्म, या तो वो मुझे शुरू से दे रहा हो, हाँ, बट अगर उस मोमेंट के लिए दिया हो तो हमें समझना चाहिए आखिर क्या है। ऐसा तो नहीं गाली किसी और का है दे दिया, क्योंकि वो भी पश्चाताप कर रहा होगा। सो दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा पॉसिबिलिटीज़ को लेके। हम्म, हर जगह आपको पॉसिबिलिटीज़ देखना पड़ेगा। नेगेटिव लोगों से दूर रहना पड़ेगा। कोशिश करें कि मॉर्निंग में उठ के कुछ भजन सुने, सॉन्ग सुने, म्यूजिक को दोस्त बनाएं। गाना सुनना बहुत ज़रूरी है। गाने सुनने पसंद है आपको? झूमना बिल्कुल अच्छे से। तो हिंदी गाने या अंग्रेजी गाने? सब, भोजपुरी, हिंदी, भक्ति, सब। फेवरेट गाना कौन सा है आपका? फेवरेट है, सबसे पहले मेरा फेवरेट था जो मैं सुना करता था, अभी ना जाओ छोड़ के। हाँ, कि दिल अभी और भरा हाँ, नहीं। तो पुराने गाने मुझे आज भी हम्म, पसंद है, हम्म, 90s में। और एक पापा गाना सुनते थे, फिरकी वाली तुम कल फिर आना, राजा और रंग का। हम्म, सो ऐसे गाने ना, और कुछ गाने आपके जीवन से कनेक्ट होते हैं, आपके मोटिवेशन से कनेक्ट होते हैं। हम्म, तो जैसे हनुमान चालीसा से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्स पावरफुल। मिलती हैं। हम्म, हाँ, और रामा रामा रटते रटते उसको लाउड में सुनता हूँ तो
दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है। सो म्यूज़िक के रूप अलग हैं, हर समय पे अलग अलग चीज़ें अच्छी लगती हैं। अलग अलग चीज़ें अच्छी लगती हैं। अच्छा, ये बताइए कि मैनिफेस्टेशन की जो हम बात कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया का जो युग आ गया है कि अब लोग कनेक्ट हो सकते हैं, लोगों को चीज़ें पता चलती है, तो वो एक तरीके से एक बूम है इस चीज़ में कि आप तो लाखों लोगों से कनेक्ट होते हैं ऑनलाइन, तो आपको पता होगा कि शायद जो आप अपनी बातें आज भी रख रहे हैं कैमरा के सामने, तो ये सुनकर लाखों लोगों को मोटिवेशन मिलेगी और वो एक्चुअली इस प्रोसेस में फॉल कर सकते हैं। तो मानते हैं सोशल मीडिया ने इसमें काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है? सोशल मीडिया ने अब अच्छी भूमिका निभाई है, लेकिन जियो ने नहीं। जियो ने नहीं। मैं दुबई गया था, हाँ। सो वहाँ ड्राइवर से बोला मैंने, भैया गाना चलाओ। तो कहा सर इंटरनेट नहीं है, मुझे घर शाम को फ़ोन करना है। मैंने कहा अरे फ्री इंटरनेट है। बोले नहीं, यहाँ पैसा लगता है इंटरनेट का। अच्छा। तो जब आप पे करते हो किसी चीज़ के लिए ना, आप अकाउंटेबल हो जाते हो। हाँ। आप लिमिटेड में यूज़ करते हो, लिमिट हो जाता है। हाँ, राइट। सो जब आपको फ्री मिल जाता है तो आपका एक्सेस अनलिमिटेड हो जाता है। सो हमेशा जो भी लिमिटेशन जहाँ हटा, वहाँ दुर्घटना घटेगी। लोग एक्सेस गलत चीज़ों को कर रहे हैं, सरकार कितना भी कर ले, समय पे यूज़ कर रहे हैं। नो टाइम, सोशल मीडिया का टाइम होना चाहिए मेरे हिसाब से, उसी टाइम पे यूज़ करो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके मोबाइल में फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं होना चाहिए, पढ़ाई कर रहे हो तो। अगर आप जॉब कर रहे हो, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी से आप जुड़े रहो, एक नियम बना लो और वैसे ही काम करो। तो अगर बहुत अच्छा किया है बट रेगुलेट नहीं हुआ है तो इसका कुछ गलत प्रभाव ही पड़ा है, लेकिन अच्छा बहुत कुछ किया है। पूरे दिन में कितने घंटे आप यूज़ करते होंगे सोशल मीडिया? समय मेरे पास तो नहीं होता नहीं। वैसे नहीं होता। तो रील्स देखना पसंद नहीं है आपको? पॉडकास्ट देखता हूँ मैं। पॉडकास्ट देखते हैं हाँ, आप? अपने एक देखते हैं या घंटे दूसरों के भी देखते हैं? मैं अपना पॉडकास्ट पूरा देखता हूँ। वो इंसान ही क्या जो अपने से प्यार ना करे। सही बात है। तो उसमें बारीकियों को देखता हूँ कि जी। हाँ नेक्स्ट टाइम क्या बात करना है, क्या सवाल पूछना है। बाकी लंबे लंबे पॉडकास्ट देखता हूँ, अच्छा, नोट्स बनाता हूँ। आपने मुझे एक चीज़ बताई कि जैसे आपको अपना कुछ एक्सपैंड करना है, चाहे पॉडकास्ट रूम की आपने बात की, तो आप विजुअलाइज करते हैं उस चीज़ को कुछ समय पहले से ही। तो ये आपका तरीका है मैनिफेस्ट करने का कि आप चीज़ों को सोचते हैं, उस पर मतलब विचार करते हैं कि हाँ ये होगा, या मतलब ऐसा करते हैं कि नोट करते हैं कहीं डायरी में रोज़ कि हाँ ये होना चाहिए या कुछ? ये सब इनपुट्स हैं। जैसे मैं बोलूँ कि आ, ये आपका एक हार्डवेयर है, इसका नाम है मैनिफेस्ट। जो मैं इनपुट कर रहा हूँ ये विचार है, जो आउटपुट है साउंड है, यानी रिजल्ट है। तो अब मुझे ही पता चला कि उसको मैनिफेस्ट बोलते हैं, लेकिन जब मैं कर रहा था तो नहीं पता था। इसको जाना भी खतरनाक है। कैसे? क्योंकि आप फिर लॉजिकल हो जाते हो। अच्छा। कि अब मैंने मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, अब चीज़ें होंगी, ऐसे नहीं होगा। ख्याली दुनिया में ज़्यादा हो जाएंगे। सो इंट्यूशन भी बहुत ज़रूरी है। क्या वो कनेक्ट कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेशन है पूरा, ब्रेन का, हार्ट का, बॉडी का, सबकॉन्शियस माइंड का। अगर एक आदमी भी आपसे नाराज़ है, तो चला आपका दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और, आपका सबकॉन्शियस माइंड कुछ और कर रहा है, तो फिर कुछ भी मैनिफेस्ट आप करोगे नहीं होगा, नहीं फ़ायदा है कुछ। अच्छा, जो नए लोग हैं जिनको पता है, मतलब हार्ड वर्क कर रहे हैं, बस एक डायरेक्शन में लगे पड़े हैं, लेकिन पता नहीं है कि कैसे उसको अचीव करना है, कोई मैसेज आपकी तरफ से? देखिए अगर उनको लग रहा है कि वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो ये बड़ा सीरियस बीमारी है, इसको बीमारी कर लें। बैठें, अपने डे रूटीन को लिखें, ठीक है, और उसमें वाई एनालिसिस करें कि क्यों वो नहीं कर पा रहे हैं। क्या वो एकेडमिक क्वालिफाई नहीं है, क्या वो फाइनेंशियली गुड नहीं है, क्या उनको टीम नहीं मिली है, क्या उनको सिखाने वाले नहीं हैं, या मार्केट मंदा है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्यों का जवाब लें, और ज़्यादा सीरियस है तो किसी एक कंसल्टेंट के साथ बैठें, डिस्कस करें, सेल्फ एनालिसिस ना करें। आपने भी ज़्यादा खुद से शुरुआत नहीं की थी, पर आज पूरा एम्पायर है आपका। मैं बिलीव करता हूँ सीखने में। देखिए, व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग, आपकी दुनिया अलग हो जाती है। आप वैलिडेट कर पाते। जैसे आपसे मैंने कहा या किसी से बोला कि आपको सोशल मीडिया 2 घंटे नहीं चलाना चाहिए, ठीक है, तो अब उसने इन्फॉर्मेशन लिया, ठीक है, अब वो वैलिडेट अगर वो करेगा जाके मार्केट में वो पर्सन, तब जाके उसका सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा हाँ नहीं करना चाहिए।
सो लर्निंग बहुत ज़रूरी है और लर्निंग से चीज़ें इम्प्रूव होंगी। तो मैनिफेस्टेशन का जो सिद्धांत है वो हमें यही सिखाता है कि हमारी जो सोच है वही एक्चुअली हमारी वास्तविकता का भी निर्माण करती है। तो आज चंदन मिश्रा जी से हमने बात की, जिनके जीवन से उनके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं और उनकी बातचीत से हमें पता चला कि हार्ड वर्क और मैनिफेस्टेशन अगर हम ऐसे बैलेंस करके चलते हैं अपनी लाइफ में तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, चाहे वो Yes. बड़े लक्ष्य हो चाहे छोटे लक्ष्य हो। तो आशा करती हूँ कि आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस पॉडकास्ट से, और ऐसे ही और हस्तियों से मिलने के लिए, रूबरू होने के लिए और उनके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए बिज़ टॉक मीडिया के साथ।